कक्षा 10वीं के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उन्हीं पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का अपन लेते हैं पहला ही साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, है ना। ये होता है अपना साइन थीटा, ठीक है। और थोड़ा सा कैमरे को इधर ले आते हैं तो दिखेगा साफ ही। यस, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। अब कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ठीक है। फिर आ जाता है आपका टेन थीटा लंब बटे आधा। ये तीन मूल ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हैं। ये तीन खास अनुपात हैं ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब जो इनके विलोम है, इनके व्युत्पन्न, जिसे हम व्युत्पन्न मात्रक भी कह सकते हैं, वो हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे भैया? साइन का उल्टा होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। कोसेक थीटा, वो इसका अपोजिट। जैसे ये लंब बटे कर्ण है ना, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब हो गया। और ये कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण। तो कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा, कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे। कर्ण बटे आधा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधा। तो टेन का अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो देखो, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। कोसेक जो कि साइन का अपोजिट है, सेक कॉस का अपोजिट है, कॉट टेन का अपोजिट है, ठीक है ना। ये हो गया आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में अब हम बात करेंगे, आ जाइए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हुए हमारे, ठीक है ना। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको बताए, है ना। चलिए, इसके बाद में हाँ, बस अभी शुरुआत करी हमने। अब देखिएगा भैया, हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक हमने लिया है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। अब हमने अभी आपको बताया कि साइन थीटा, है ना। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक। कोसेक, तो अपन लिखेंगे 1 कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब बताइए कि कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का अपोजिट बताइए। कोसेक थीटा का भी अपोजिट कॉस होगा फिर? नहीं, जैसे रात, रात का अपोजिट क्या है? दिन। दिन का अपोजिट रात, मतलब कोसाइन होगा। हाँ, 1 साइन थीटा। चलो, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, 1 सेक हो गया, है ना। चलो,
अब सेक थीटा का अपोजिट cos 1 अपॉन cos कॉस थीटा, टेन थीटा का अपोजिट uh, 1 अपॉन take कॉट, और कॉट का 10 टेन। yeah. समझे कि नहीं? uh, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 theta. टेन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं नीचे एक मान लूँ, क्या मान लूँ एक कि नीचे इसके एक है ना, इसके नीचे मैंने क्या मान लिया, एक एक मान लिया। तो देखिएगा अब ध्यान से क्या जादू होता है, देखो नया सूत्र बनेगा। मैंने इसका इसमें क्या करा, गुणा। तिरछा गुणा, sin theta साइन थीटा डॉट cot कोसेक cosec थीटा theta. बराबर इसका इसमें करा एक। एक तो ये एक होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1 होता हाँ है ना, ठीक है ना। अब ऐसे मैंने यहाँ पे करा, इसका इसमें करा और इसका कॉस का किसमें करा, सेक sec में। में तो ये नया सूत्र बन गया, कॉस Cos थीटा theta डॉट sec सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें सही जोड़ी में, हाँ सही जोड़ी में पूछ लेते हैं कॉस कॉस थीटा डॉट सेक थीटा, और उधर आपको एक पे टिक लगाना है क्योंकि ये एक के बराबर होता है। समझ गया ना? चलो अब इधर भी देख लो, नीचे एक, इसका इसमें करो 10 टेन थीटा dot cot theta डॉट कॉट थीटा theta बराबर एक एक, ठीक है ना। अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक। अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, अब बताओ कितना होगा, एक ही आएगा। एक ही आएगा। समझे कि नहीं? हाँ, वो मतलब यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होना आपने, एक ही है। चलो आगे चलते हैं। ये मैंने फार्मूले बताए, इसके बाद में अपन बात करेंगे सर्व समीकरणों की। किसकी बात करेंगे? सर्व समीकरण सर्व समीकरण समीकरण। जो ट्रिग्नोमेट्री में सर्व समीकरण हैं, नंबर एक sin theta साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस cos कॉस स्क्वायर theta थीटा इज इक्वल टू एक एक होता है, ठीक है ना। अब अपने को मान लो ये एक सूत्र हो गया। अब ये सर्व समीकरण नहीं थी, उसने ये वाली दे दी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये उठ के बराबर के उस तरफ गया, प्लस का है तो माइनस हो तो जाएगा। माइनस का हो गया, एक और नया सूत्र बन गया। देखो एक सर्व समीकरण से एक नया सूत्र बना लिया हमने। अभी हमने किसको रोक के रखा, ये sin साइन theta को। theta तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉस को रोक लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस का साइन है उधर जाएगा उधर गया तीसरा सूत्र साइन स्क्वायर थीटा। समझ गया ना? तो इस तरीके से भी सवाल, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र याद करा तो दो नए खुद बन जाएंगे। वह खुद बन गए। और ऐसा भी होता है कभी कभी वो इस टाइप का भी दे देता है कि इस पे वर्ग है ना, तो ये वर्ग हटा के इसमें का दे देता सही जोड़ी में कि साइन थीटा, ये वर्ग हटेगा तो सामने वाले पे क्या लग गया, वर्गमूल, ये ऐसा दे देता हूँ तो उसका वर्ग उठा के इधर रख लो हाँ, तो कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को इससे जोड़ना है सही जोड़ी में। हाँ साइन थीटा बराबर उसने ये दे दिया, हाँ अब ये ढूंढो कहाँ है, और ये दिखता हो तो उसको इससे जोड़ दो। हाँ समझ गया। समझे कि नहीं? ऐसा है ना, या फिर ऐसा भी दे सकता हो, है ना। मतलब ये देखो, ये क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या है, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लगेगा वर्गमूल, -1 sin थीटा स्क्वायर थीटा। समझे? हाँ, ये भी सूत्र होते हैं, कुछ नहीं, मतलब नया कुछ भी याद नहीं कर रहे हम। वर्ग घटाया वर्गमूल लग गया, वर्ग घटाया वर्गमूल लग गया, नया सूत्र बन गया, सूत्र नया बन गया। हमने कोई मन से कुछ नहीं करा, सब है ऑलरेडी, हमें मालूम, ठीक है ना। चलो दूसरी सर्व समीकरण लिखेंगे, ये वाली हो गई आपकी, है ना।
अब है आपका 1 प्लस tan theta, tan square theta, हाँ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin sec sec square square theta, तो टेन को यहीं रहने दो, हाँ sec उधर चल जाएगा 1 उधर गया, ये तो 1 माइनस का 1 बन जाएगा, तो ये हो प्लस का जाएगा समय माइनस का 1, नया सूत्र। है ना। एक और काम हो सकता है कि भैया ये क्या है, ये क्या सेक स्क्वायर थीटा है, हाँ सेक स्क्वायर थीटा, टेन को उठा के उधर ले जाओ माइनस तो क्या रह गया बराबर में, 1 y माइनस 1 क्या रह जाएगा बराबर में एक, एक हाँ ये अकेला एक रह गया, हाँ देखो ये उठ के उधर गया तो ये माइनस का हो गया, इधर अकेला क्या रह गया बराबर में 1 इधर रह गया, चाहे वो इधर लिखो या उधर लिखो एक ही बात है। मैं इधर एक लिखता तो मैंने उधर एक लिख दिया तो थोड़ा जमता है, ये सीधे हाथ पे लिख दिया, एक ही बात है वो। ये को नया सूत्र बन गया, है ना। चलो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भैया सेक थीटा बराबर क्या, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर टेन थीटा बराबर अंडर रूट tan sec स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे माइनस 1 भी आ सकता है, ये भी ये वर्ग घटेगा, तो वर्गमूल लगेगा, ये हटा पूरे पे वर्ग लग गया, आपका माइनस आएगा, समझा कि हाँ समझ गया। ये ऐसे छोटी छोटी बातें रहती है जो वहाँ पे पूछी जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो ये देखना चाहते हैं कि कॉमन सेंस कितना आप में है। आपको आता तो सब है मगर कॉमन सेंस कितना उसमें है, रट तो सब लेते हैं मगर वो थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो वो कॉमन सेंस वाला पूरा 100 नंबर का करके आता है, और जिसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं लगाया वो 1-2 नंबर का छूट ही जाता, अरे बोले ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, पढ़ रखा है जबकि हमने पढ़ा है मगर हमने उसको कॉमन सेंस नहीं लगाया, ये वाली बात। एक और सर्वसमीका आपकी 1 प्लस cot कॉट स्क्वायर थीटा बराबर cosec कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा 1 है ये, माइनस का 1 उधर चल जाएगा, माइनस 1 अब इसको कॉट को ले जाओ, cot माइनस का हो जाएगा बराबर 1, समझ गए ना। इस तरीके से आपकी सर्वसमीकाएं बन जाती है ना। चलो, और एक और सूत्र है आपका, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस cosec cos थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा कर लो, टेन का उल्टा क्या होता है tan कॉट, थीटा cot, टेन का उल्टा कॉट, तो कास ऊपर चला जाएगा, cos थीटा cos थीटा बटे sin थीटा, साइन थीटा। ये भी आपको मैंने बता दिया है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, जैसे साइन 90 हाँ इज 1, 1 cos 0 0 इज 1, 1 1 tan 45 इज 1, cot 45 is 1 ये इंपॉर्टेंट वैल्यू सही जोड़ी में पूछी जाती है, तो इसको मालूम होना चाहिए आपको कि कौन सी वैल्यू में क्या रखना है ना। और ये वाली भी 10 30 30 1/√3 है ना, और cot 30 इज √3, tan 60 इज √3 है ना, और cot 60 इज 1/√3। cot 60 और tan 30, cot 60 tan 30 सेम होता है, cot 30 और tan 60 एक जैसा होता ये दोनों सेम होता है, इनका वैल्यू सेम होता है ना। और इसी प्रकार से ये वाली वैल्यू भी पूछी जाती है भाई, है साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, फिर कॉस 30 का वैल्यू ये दोनों सेम √3/2, और cos 60 का वैल्यू 1/2, ये दोनों सेम। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो cos 60 का वैल्यू सेम होता है, और साइन 60 और cos 30 सेम होता है ना। और ये वाला दोनों का सेम होता है, साइन 45
इज इक्वल टू 1/√2 हाँ ये सेम है एंड क्योंकि cos बीच में आती 45, है। हाँ बीच वाला है, ये बीच वाला है इसलिए दोनों में सेम होता है। sin 45 का वैल्यू दोनों का cos 45 और sin 45 इज 1/√2। तो ये वैल्यू हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात कब कर पाएंगे, जब हमें वैल्यू याद होंगे, है ना। साइन का cos तो tan का cot होता है। समझ गया। अब जैसे अपन ने देखा सवाल में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से बहुत सी चीज हमने पाइथागोरस प्रमेय से करी। जैसे क्वेश्चन, यदि 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 साइन थीटा बराबर 3/5 तो समझ गया सर। cos थीटा, देखो cos थीटा ज्ञात करो, ये प्रश्न दे दिया। हाँ हम क्या करते हैं अक्सर, एक तो मेथड मैंने आपको बता ही रखी है कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना, है ना, समकोण त्रिभुज बना के करते हैं ना। एक और मेथड बता रहा हूँ मैं को, अभी एकदम दिमाग में आ गई तो मैं बता देता हूँ, जो अभी मैंने फार्मूले में लिखाया था। हाँ साइन का मान दिया है, किसका निकालना है, साइन कॉस का निकालना है ना, कॉस का ज्ञात करो। कास का निकालना है, और चाहो तो और जोड़ लो इसमें, कास की जगह कास के बाद टेन थीटा भी जोड़ लो, 2 निकाल लो। चलो अब निकाल ही रहे हैं तो देखो कास कास बराबर मैंने अभी लिखाया था आपको सूत्र। लंब बटे का देखो चूंकि cos का कास का आधा बराबर क्या लिखाया था मैंने, 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखाया था, थीटा। हाँ ये लिखाया था। हाँ तो देखो 1 माइनस साइन कितना दिया, 3/5, तो साइन की जगह तो आ गया 3/5। 3/5। ये घात कितनी है, 2 तो इसकी घात कर लो 2 है ना, ठीक है ना। तो इसलिए cos cos थीटा बराबर 3 का वर्ग कितना होता है, 9 5 का 25 नीचे 1 एक होता है, गुणा होगा 1 में 9 का क्रॉस में, है ना। तो लसा लेंगे अपन, क्या करेंगे, 25 का लसा 25 आ गया, इसका इसमें कम, 25 से कम, 25 बीच में ऋण का निशान, 9 एकम 9। 9। चलो फिर ये हो गया आपका 25 में से 9 गए तो 16 बटे 25 16 का वर्गमूल 4, 4 25 का 5 तो ये हो गया आपका cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4/5। 4/5। अब चाहे तो उससे निकालो, वो चित्र बनाओ ने, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ वही ने, निकलेगा 4 ही है आएगा। ना, है ना। तो भी यही आएगा उसमें। हाँ मैंने उसको बिना पाइथागोरस प्रमेय के करके बता दिया, बाय द फार्मूला, है ना, विद फार्मूला, फार्मूले से करा। अब मुझे निकालना 10, तो मैंने अभी आपको अभी सूत्र लिखाया, क्या लिखाया, देखो आपको ये साइन सूत्र बटे cos। लिखाया कि नहीं लिखाया। हाँ साइन का वैल्यू बोलना कितना है, साइन का 3/5, साइन का वैल्यू है 3/5, और इस पूरे के बटे में क्या है, इस पूरे के बटे में 4/5 cos का वैल्यू 4/5 4/5, तो ये नीचे का 5 और नीचे का 5 खत्म, उत्तर आएगा। आंसर आएगा। ये। या फिर तो ये भी एक तरीका मेरे दिमाग में भी एकदम आया, तो मैंने आपको बताया, मैंने कह रहा इस तरीके से भी तो बड़ी सहजता और सरलता से हो जाता है ना। मगर इसके लिए आपको ये लसा मसा निकालना आना चाहिए, मतलब ये वाली बात है। उसमें ऐसी चीजें बीमारी है ही नहीं, उसमें पाइथागोरस प्रमेय निकालो, लगाओ, क्या दिया है, लंब बटे कर्ण, तो आधा निकालना, आधा निकाला ना, फटाक से डम डम वो डम, एकदम रट्टा में आ गई थी ना। वो वाली बात है। वो ज़्यादा सरल है, मेरा ये मानना है, क्योंकि इसमें लघुत्तम निकालना ने, वर्गमूल निकालना ने, ये सब चीज़ें मतलब बेसिक है, इसमें गणित का बेसिक आ जाता है, जो कि अक्सर बच्चे कहीं ना कहीं डिफिट खा जाते हैं। सर वो टेबल बनाना सिखा दो ना। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ आ जाएगा थीटा, हाँ यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री, 90 यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। अब हम बात करेंगे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, ये कोसेक थीटा, फिर कोसेक थीटा, है ना? छः होगा।
सर साइन का जो मान होता है वो कोस का मतलब साइन का उल्टा होता है ना कोस में। साइन का नहीं, कोसेक का, हाँ वही कॉस से है ना। देखो पहली वाली लाइन आप याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा मानना। वैसे याद हाँ। उसका भी नियम है, उसका भी नियम है 0 1 2 3 एंड 4, फिर 4 का भाग लगा दो, अच्छा ऐसा करना है। फिर रूट कर लो, फिर 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया। 0/4 क्या होता है? 0। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है, 4 का 2 होता है, 3 का वर्गमूल होता ही नहीं है, 4 का 2 होता है, 1 ये अंदर 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब रूट 2 तो नीचे कितना है? रूट 2। तो 2 का मतलब क्या होता है? रूट 2 2 बार, तो बाहर का 2, 1 रूट 2 से कट गया 1 बार, तो ऊपर 1 नीचे कितना रह गया? 1/2। तो ये हो गया 1/2 रूट 2। रूट 2। इसे निकाला जाता है। मगर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये याद ही कर लो, हाँ बेस्ट काम। निकालना तो मैंने बता ही दिया, हाँ मगर मेरा कहना याद कर लो। अरे बहुत लंबा हो रहा है। 0 1/2 1/√2 √3/2 इज 1, यही है कि नहीं? हाँ ये है सेम यही है। सर। अब इसका उल्टा चलो, पीछे से चलो, हाँ इसका ये- कॉस का ये उल्टा होता है ना। 1 √3/2, ये बीच का है तो सेम 1/2 और 0। अब 0 में 1 का भाग दो तो 0। क्यों भाग देंगे? क्योंकि साइन बटे कॉस क्या होता है? हाँ। साइन बटे कॉस क्या होता है? साइन बटे कॉस 10 होता है। हाँ साइन बटे कॉस 10 होता है, तो 0 में 1 का भाग दो 0, और इसमें 2 से 2 कट गया तो ऊपर 1 नीचे √3। ये पूरे से पूरा कट गया तो 1 बार कटा, नीचे का 2 2 कट गया तो √2। 1 में 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिट। ये वापस यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, ये बीच का है और ये 0 का 0। मतलब उसका उल्टा वापस हो जाएगा तो फिर भाग देना है। अब ये कॉस थीटा हाँ किसका उल्टा है? सेक कॉस का, सॉरी सेक। सेक किसका उल्टा है? सेक इसका कॉस का। का। कॉस का 1 का उल्टा एक ही होता है, उल्टा। 2 ऊपर नीचे 3, √2 ऊपर नीचे 1 लिखते नहीं है, 2 ऊपर नीचे 1 लिखते नहीं है, 0 का उल्टा इन्फिनिट। अब इसको उठा के यहाँ लिख दिया, 2 को यहाँ लिख दिया, ये बीच का यहीं रहेगा, और ये समझ गया ये टेबल में कोई टेक्निक समझ गया। है सरल, हाँ है ना। बहुत सरल है बनाना। ये तो तुमको 90 तक ये गणित लोगे तो तुम्हें फिर 180 तक याद करना पड़ेगा। हाँ वो भी आएगी सर। गणित लोगे ना तुम अच्छा 180 11वीं तक में, है। तो उसमें 180 क्या 360 तक जाती है, 360। 360 तक वैल्यू जाती है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। हम तो अभी हमने क्या पढ़ा उसका 1/4। अभी 1/4 ही पड़ा है। हाँ 1/4 पढ़ा है। 9 चौक 36 360, हमने अभी 1/4 पढ़ा है। और 360 तक ही बस नहीं। हाँ तो 360 में पूरा सर्कल घूम जाता है, हाँ सर होगा। मतलब यहाँ से चले हाँ और घूम के यहाँ आ गए, हाँ। 360 हो गया। चलो अब इसके बाद में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे हम, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको ये सब बताया है ना। अब कुछ फार्मूले और हैं जो भी बता देता हूँ। जैसे अब मैं सूत्र इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइप से प्रश्न पूछ लेते हो। बताओ बराबर में कितना आएगा? बराबर में 1 आएगा। 1 आएगा, क्योंकि 0 है हाँ तो, है ना। दोनों तरफ सेम होना चाहिए। हाँ तो अगर ये यहाँ 10 होता और यहाँ 10 होता तो बराबर में क्या आता बताओ? 20 तो भी 10 1 ही आता, है क्या। क्योंकि थीटा है हाँ थीटा और 1 आएगा। दोनों तरफ। अगर मान लो यहाँ 10 है हाँ और यहाँ अगर मान लो 20 है तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा, हाँ फिर 1 नहीं आएगा। दोनों तरफ सेम होना चाहिए, क्योंकि हाँ। मैंने आपको पहले सूत्र लिखा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ जो है वो यहाँ होना चाहिए। हाँ यहाँ अगर 20 डिग्री है तो यहाँ पे भी 20 डिग्री होना चाहिए। तो सेम यहाँ 50 है तो यहाँ पे भी 50 ही होना चाहिए, तभी 1 आता है। समझ गया ना। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी 0, तो ही 1 आएगा, अगर वो दोनों अलग होंगे तो कौन सा नहीं मान आएगा। नहीं आए। फिर आएगा ही नहीं ना। फिर उसको बस इतना करके छोड़ दो, इसका कोई हल ही नहीं होता है। फिर मान निकालो। ओ पहली बात तो वैसा देता नहीं है, है ना। हाँ। पहली बात तो वैसा देता नहीं है ना। वो तो मेरे को बताना इसलिए था कि भाई हाँ ये जरूर है कि फिर मान निकालो। जैसे मान लो उसने दे दिया आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। हाँ, ये अब तुम 1 लिख दो तो गलत है,
हाँ गलत है। भाई एक कैसे हो जाएगा, एक होगा ही नहीं, करके देख लो तुम भले से। देखो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का 1/2। 1/2। और इस पूरे की घात कितनी है? 2। उसका भी 1/2 cos 60 का मान? उसका भी 1/2 आएगा। cos 60 का मान भी 1/2 आएगा, 1/2 तो सेम होगा। है ना? ठीक है ना? अब भैया 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 1 का 1, 2 का 4, लघुत्तम लेंगे तो 4 4 से 4 में एक बार, ऊपर का 1 बचा, 4 से 4 में भाग गया एक बार, 2/4, 2 एकम 2, 2, 1/2 आ गया। कहाँ आया? 1 कहाँ? एक नहीं आया। मगर अगर मैं यहाँ पे 30 लिख देता तो एक आता अब है। देखो एक आता है कि नहीं आता है। अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, उन्हें पढ़े लिखे को गणित में, उर्दू में फारसी क्या। चलो साइन 30 बोलो, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, फिर 1 का वर्ग, 2 दूनी 4, √3 का वर्ग बाहर का 3, 2 दूनी 4, लस लेंगे 4 तो 1 घन 3 बराबर 4/4, 4 से 4 करेंगे आ गया कि नहीं? हाँ तो ये दोनों सेम होना चाहिए। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, हाँ ये प्रूफ कर दिया हमने, ये प्रमाणित करके दिखाया कि सेम क्यों होना चाहिए। एक जब ही आएगा, वरना आएगा ही नहीं किसी भी हालत में। इससे परीक्षा में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? प्रूफ डेट। जैसे ये पूछ लिया 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि ये इसके बराबर है। ओके। तो 145 का मान कितना होता है? 45 का 1 देखो टेबल में देखो, नहीं मैंने लिखाया भी अभी, ऐसे लिखाया था 1045। इसका 10 का 45 हाँ। 10 45 होता है 1। सेक 45 बोलना था। सेक 45 का है था 1/2 वही √2। देख के बोलो सेक 45 सही है सर, √2 आएगा। √2। और ये कितना है? स्क्वायर स्क्वायर। तो 2 बार है। देखो अच्छा, 1 का वर्ग मतलब क्या है? 1 √2 का वर्ग मतलब बाहर का 2 बाहर का 2। 2 और 2 LHS बराबर इति सिद्ध कर दिया ना सिद्ध। हाँ दोनों पक्ष बराबर लाके दिखाएंगे। हाँ। ऐसे लेफ्ट ऐसी चीजें पूछ ली जाती, छोटी छोटी कॉमन सेंस पे आधारित, है ना? तो कभी ये नहीं सोचना अरे यार ये तो सवाल था ही नहीं यार प्रश्नावली में, सवाल कैसे दे दिया? अरे जो था उसी से नया बना के दिया है कि नहीं? ये कहने का मतलब जो आइटम है उससे नया प्रोडक्ट बना के दे दिया है ना? चलो अब आ जाते हैं अपन साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन साइन थीटा, थीटा 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। सर ने पहले लिखा है तो लिखा है तो। ये फार्मूले भी आपको याद होना चाहिए। सर वो पूछ भी सकता है ना कि बिना फार्मूला मतलब बिना सूत्र के मतलब बिना टेबल के बिना हाँ बिना सारणिक मान के आपको आप टेबल से तो आप पूरा ना अपने टेबल बनाए उसमें मान देख के आप कर लोगे। अब बिना टेबल के करना हो तो आपको कैसे करोगे? कुछ मान ऐसे हैं जो इस टेबल में है ही नहीं। जैसे कि मान लो कभी उसने ये दे दिया कि भाई साइन स्क्वायर 15 डिग्री हाँ है ही नहीं प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री का मान
मान यार करो। अब तुम बोलोगे अरे यार सर ने गद्दारी कर ली यार, सर ने तो ये सवाल सिखाया ही नहीं यार, ये वाली टेबल तो बताई नहीं सर ने, ये वाली टेबल 15 डिग्री ने 75 डिग्री वाली तो बताई नहीं यार, 30 डिग्री ने 60 डिग्री ने 65 डिग्री गद्दारी कर ली। नहीं गद्दारी नहीं करी, ये काम है। हाँ जी मैं अब कैसे काम आएंगे बताता हूँ। देखो साइन साइन स्क्वायर के 15 डिग्री 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना है 75 है ना। हाँ। तो देखो ये साइन दिख रही है, 70 यानी तो ये 15 थीटा की जगह 15 कर लो, 15 यानी 75 यहाँ पे भी 15 कर लो। तो देखो 90 में से घटा दो 15, 75 75 बचेंगे है ना। हम्म, तो 75 न लिखते हुए मैंने क्या लिख दिया, 75 की जगह मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस 15। तो अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कर लो आप 90 माइनस 15। अब ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर 15। अब इसकी जगह आ गया ये वाला cos स्क्वायर 15, और ये मालूम है किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री इज 1। सही है कि नहीं, हाँ है सरल। हाँ तो ऐसे मतलब ये यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। इन सूत्रों को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी जगह जरूरत पड़ेगी आपको। ये सब पूछेगा वो बताओ ये कितना होता है, हल करके दिखाओ, तो आपको ऐसे हल करके दिखाना है। 31 मिनट की वीडियो बन चुकी है, बहुत लंबी वीडियो बन गई। लंबी बनी बनने का कोई दिक्कत नहीं। वो स्क्रीन तो लॉक है ना, नहीं सबसे इसे भी कर एक बार कर देते हैं। स्क्रीन लॉक करो यार। ओके चलो अगला प्रश्न अपन लेते हैं। प्रश्न क्या सूत्र ले रहे हैं अपन, तो अभी है ना ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं अपन। किसकी, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी संभव फार्मूले हो सकते थे वो सब मैंने आपको कराने की कोशिश करी, और सभी प्रश्न लगभग मैंने कराई दिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। कुछ रह गए होंगे तो वो भी बता ही देता हूँ इसमें से, जैसे कि प्रोप जेड वाले बता देता हूँ। थोड़े से कठिन पढ़ते हैं मगर कर लेना, सीखना, 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएंगे। जैसे ये वाले 2020 में पूछा गया है ना, क्या है प्रोप जेड, क्या है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ये अपने को लाना दोस्त, क्या है ये अपने को लाना है। ऐसा दे रहा तो कुछ भी नहीं करना अपने को, वो सरल है भाई साहब मेरे। ये जो लसा है ना, हाँ ये हर ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, इन दोनों को लिख लो। 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसका इसमें कर लो, इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें इसमें हो जाएगा। 2 मिनट पहले अपने इसका इसमें करते हैं, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर ए, अब इसको हटाओ, अब इसका इसमें करो। साइन तो साइन 1 प्लस साइन इसके इसके 1 प्लस साइन ए इसके और 1 प्लस डबल साइन है। 2 बार है ना। हाँ चलो अब देखो, अब जादू देखना तुम। ये क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। हाँ इस एक का गुणा इस पूरे कोष्टक में करेंगे, तो वही एक का गुणा करने से वही आ जाएगा। हाँ एक का गुणा एक में करो, एक का गुणा साइन में करो, साइन ए हो गया। अब इस एक का तो हो गया, अब ये क्या है प्लस लगा दो। अब इस साइन का करो, इस साइन का पहले एक में करो, साइन एकम साइन, फिर इस साइन का साइन में करो, साइन एकम साइन साइन स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर। समझ में आएगी बात मेरी, आएगी ना। और नीचे क्या भाई साहब, नीचे प्लस 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखो ऊपर में जमा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऊपर जो हो रहा है ये क्या है, साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए, ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखो अब ध्यान से देखना भाई साहब। ये कितना है एक
एक। अब देखना, एक साइन और एक साइन कितने हो गए? दो टू साइन। साइन 2 साइन ए, सॉरी एक नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखिएगा भाई साहब, जादू जो होने वाला है, इस पूरे का मान कितना होता है? एक। फिर बचा है क्या? एक। अब देखना भाई साहब, चलो यहाँ कर लेता हूँ। एक और एक कितना हो गया भाई साहब? 2 प्लस 2 साइन नीचे 1 प्लस साइन कॉस ए। यहाँ तक आगे देख भैया, 2 2 कॉमन ले लेंगे, 2 है ना। ये 2 बाहर आया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा में 1 है ना। 2 एकम 2, दो। समझ गए ना। हाँ तो इसकी जगह 2 बाहर ले लेंगे तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो 1 लिखेंगे ताकि गुणा करें तो वापिस बाहर आ जाए। 2 एकम वापिस 2 आ जाए, समझ गए ना। तो इसकी जगह 1 लिखेंगे हम कि यहाँ पे 1। अब ये 2 बाहर आ गया, क्या बचा है? साइन स्क्वायर ए। साइन है और नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ये देखो साइन खत्म, से साइन कट गया 2 कॉस ए बटे में को। ठीक है। हाँ इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, गुणा में 1, 2 एकम 2, हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है 1 बटे कॉस ए। और 1 बटे कास क्या होता है देखना है। साइन। साइन के बराबर। देखो यार 1 बटे कास मुझको नहीं मालूम। 1 बटे कास क्या कुछ लिखा है था क्या? 1 बटे नहीं, कास ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो यार, लिखा कि नहीं लिखा तुमने पहले बताओ, मैंने जो पढ़ा है यहाँ पे। मेरे को जो समझने में इंटरेस्ट था। मैं जो लिखा रहा था वो लिखा कि नहीं लिखा? नहीं, मैं इंटरेस्ट ले रहा था सर वो साइन के बराबर है। 1 साइन बटे और कास क्या cos। होता है? बटे 1 बटे कास सूत्र लिखाए होंगे ना मैंने अभी। नहीं, अभी अभी तो मैंने लिखे नहीं, मेरे को इंटरेस्ट लेते थे। देखना यार 1 बटे साइन क्या होता है, देखो तुम देख के बताओ। बटे